वैसे तो शास्त्रों में 84 लाख योनियां हैं और इस मनुष्य योनि को श्रेष्ठ, ज्येष्ठ और महान इसलिए माना है क्योंकि इसमें भजन करे की परंपरा है। भगवान को भजने की सभ्यता है, आदत होती है, या इसका कर्तव्य है। 84 लाख योनियों में से 4 लाख योनि तो केवल बानर जाति की है। 4 लाख प्रकार के बानर होते हैं और 30,000 प्रकार के होते हैं जड़ जंगम यानी पेड़ पौधे। आपको 4 लाख बार तो बंदर बनना पड़ा है। पेड़ पौधा 30,000 वर्ष तक 11,000 आपको पक्षी बनना पड़ा है 11,000 लाख बार। 9 लाख कीड़े आपको बनना पड़ा है। प्रभुताम और 11 लाख ही पक्षी, तब जाके मनुष्य का जीवन मिला है। ग्यारह लाख कीड़े होते हैं, उस सब शरीरों में हमें जाना पड़ा है। इतना दर्द सहने के बाद तब मनुष्य का अवतार मिला है। और इस मनुष्य अवतार को भी अगर हम पशु पक्षी पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े बंदर जाते इसकी तरह ही गंवा दें तो दुर्लभ है फिर पुनः ये मनुष्य जन्म मिलना। इसलिए मैंने कल भी प्रकाश डाला था इस बात पे, क्योंकि मैं तो मनुष्य के कल्याण के लिए कथा सुना रहा हूं, तुम्हारे जीवन के सार्थकता के लिए, जीवन साफल्य हो, सार्थक हो और अंतिम जीवन हो। न जन्मम पुनः कदम नरकः, पुनः जन्म ना मिले और हम थोड़ा ही सही 9 महीने का सही पर नरक में ना जाएं और हम भगवान के चरणों के दास बने, भगवत कृपा को प्राप्त करें। तो कोशिश करें हम और आप कि 84 लाख योनियों के बाद जब ये श्रेष्ठ तन मिला है तो इस तन की महिमा को बढ़ाएं। विशंतम न विषया अंतः, पशु पक्षियों में जो विषय होते हैं वो मनुष्य में भी होते हैं। उन विषयों का अंत हो सके ऐसा निश्चय करें, समाधान तभी होगा जीवन में। अगर हमारे विषयों का अंत नहीं है तो फिर जन्म लेना है आपको, और जन्म लेना है तो फिर जितने भी कामी शरीर होते हैं उनमें जाना है, क्रोधी शरीरों में जाना है और लोभी शरीरों में जाना है। सबसे ज्यादा लोभी शरीर होता है बंदर का। बंदर बहुत लोभी होता है, हमेशा उसके दिल में लालच बना रहता है दूसरे के सामान का। और क्रोधी इतना होता है बात बात पर क्रोध करता है। लोभी और क्रोधी दोनों अवगुण हैं उसमें। तो जब आप भी क्रोध करते हैं तो आप भी बंदर जैसे उछलते चमकते और उसकी तरह ही आप चंचल हो जाते हैं। तो भगवान करे क्रोध हमें ना आए, लोभ हमें ना हो, मोह मत्सर ना हो। एक मनुष्य का जीवन होता है वासना युक्त और एक होता है उपासना युक्त। तो जो वासना युक्त जीवन है वो क्रोध में पड़ता है, लोभ में पड़ता है, लालच में पड़ता है, तृष्णा में पड़ता है और वो धीरे धीरे नरक स्वर्ग में पड़ता है। उसे जन्म और मरण में भी फिर पड़ना पड़ता है। और जो उपासना युक्त जीवन है वो भोग से विरक्त होता है, नरक से स्वर्ग से इन सब से दूर चला जाता है और वो परम शक्ति परमात्मा का हो जाता है, मोक्षगामी अनंत निरंतर निश्रित। और मनुष्य जन्म लेने की उसे सार्थकता हो जाती है।
वो सफल मनुष्य है जो अपने जन्म और मरण को बंद कर दे और इस भव बंधन से, इस चक्र से वो बच जाए। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, ऐसा लोग कहते हैं। गुरु की महिमा हो, कृपा हो और भगवान का सानिध्य हो, शास्त्रों का आचरण हो, तो फिर मनुष्य का जन्म सचमुच में सफल हो जाता है। शास्त्र अनुसरी ही तदम मेधा श्रुति। श्रुति मेधा, मेधा का मतलब है बुद्धि से भी और बड़ी बुद्धि, जो हमें धाम का दर्शन कराती है। ममत्व मेरे धाम का, यानी मेरा जो घर है वो भगवान का घर है, उस घर तक मुझे जो ले जाए, उस बुद्धि को शास्त्र के द्वारा पाया जा सकता है। जिन व्यक्तियों ने शास्त्र पढ़े नहीं है, सुने नहीं है, वो मेधा बुद्धि नहीं प्रकट कर सकते, और जिनकी बुद्धि मेधा नहीं है वो कभी भी उत्तम पुरुष नहीं बन सकते, उत्तम मनुष्य नहीं बन सकते, उत्तम महिला नहीं बन सकते, उत्तम नारी नहीं बन सकते। और भैया जो उत्तम नहीं है वो श्रेष्ठ नहीं हो सकते, और जो श्रेष्ठ नहीं वो है श्रेय मार्ग पर नहीं जा सकते, और जो श्रेय मार्ग पर नहीं जाएंगे उनको श्री परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा मेरे लिए तो जो है वो है, पर आपके लिए जो मेरी इच्छा वो यही है कि आप बंधन रहित हों, आप दुख रहित हों, आप क्लेश रहित हों, आप सभी बीमारियों से रहित हों।